आपके अपने लोकप्रिय चैनल उगन महादेव ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित संजय शुक्ला शास्त्री आप तमाम दर्शकों का सत सत नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, इस वीडियो में मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। रुद्राभिषेक का क्या महत्व है? देवाधिदेव महादेव को रुद्राभिषेक क्यों प्रिय है? कब रुद्राभिषेक करना लाभकारी होता है, कब रुद्राभिषेक करना नहीं चाहिए? इन विशेष जानकारियों को देखने के लिए, जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। तो लीजिए दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं जो प्रत्येक दिन पूजा पाठ से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं यह नोटिफिकेशन के द्वारा शीघ्र आप तक पहुंच जाएगा। और इसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो लीजिए दोस्तों, आपके बहुमूल्य समय का ध्यान रखते हुए चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। दर्शकों, रुद्राभिषेक करना शिव आराधना का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना गया है। शास्त्रों में भगवान शिव को जलधार प्रिय माना जाता है। रुद्राभिषेक मंत्रों का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में किया गया है। भगवान शंकर कल्याणकारी हैं, उनकी पूजा आराधना समस्त मनोरथ को पूर्ण करती है। हिंदू धर्मशास्त्रों के मुताबिक भगवान सदाशिव का विभिन्न प्रकार से पूजन करने से विशिष्ट लाभ की प्राप्ति होती है। यजुर्वेद में बताए गए विधि से रुद्राभिषेक करना अत्यंत लाभप्रद माना गया है। लेकिन जो व्यक्ति इस पूर्ण विधि विधान से पूजन को करने में असमर्थ हैं अथवा इस विधान से परिचित नहीं है, वे लोग केवल भगवान सदाशिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए भी रुद्राभिषेक तथा शिव पूजन कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही आसान है। महाशिवरात्रि पर शिव आराधना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। अधिकांश शिव भक्त इस दिन शिव जी का अभिषेक करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि शिव का अभिषेक क्यों करते हैं। अभिषेक शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्नान कराना या करना। रुद्राभिषेक का मतलब है भगवान रुद्र का अभिषेक, यानी कि शिवलिंग पर रुद्र मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना। यह पवित्र स्नान भगवान मृत्युंजय शिव को कराया जाता है। अभिषेक को आजकल रुद्राभिषेक के रूप में भी ज्यादातर जाना जाता है। अभिषेक के कई प्रकार तथा रूप होते हैं। शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है, क्योंकि रुद्रम दुखम द्राव्यति नाश्यति रुद्रः, यानी कि भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमें दुखों के कारण हैं। रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारे घटक से पातक कर्म की जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिव तत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभाशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। रुद्र हृदय उपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है दर्शकों कि सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। हमारे शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के पूजन में निर्मित अनेक द्रव्यों तथा पूजन सामग्री को बताया गया है। साधक रुद्राभिषेक पूजन विभिन्न विधि से तथा विविध मनोरथ को लेकर करते हैं। किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए तदनुसार पूजन सामग्री तथा विधि से रुद्राभिषेक की जाती है। रुद्राभिषेक के विभिन्न पूजन के लाभ
इस प्रकार है दोस्तों, जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है। असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशोदक से अभिषेक करते हैं। भवन वाहन के लिए दही से रुद्राभिषेक करते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए गन्ने की रस से रुद्राभिषेक करते हैं। धन वृद्धि के लिए शहद एवं घी से अभिषेक करते हैं। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से, और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा हो तो गौ दूध से रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक से योग्य तथा विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। ज्वर की शांति हेतु शीतल जल गंगा जल से रुद्राभिषेक करें। सहस्त्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। प्रमेह रोग की शांति भी दुग्धाभिषेक से होती है। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है। सरसों तेल से अभिषेक करने पर शत्रु पराजित होते हैं। शहद के द्वारा अभिषेक करने पर यक्षमा तपेदिक दूर होता है। पातकों को नष्ट करने के लिए कामना होने पर भी शहद से रुद्राभिषेक करें। गौ दूध से तथा शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होता है। पुत्र की कामना वाले व्यक्ति शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करें। अभिषेक साधारण रूप से जल से ही होता है, परंतु विशेष अवसर पर या सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि आदि पर्व के दिनों मंत्र, गौ दुग्ध या अन्य दूध मिलाकर अथवा केवल दूध से भी अभिषेक किया जाता है। विशेष पूजा में दूध, दही, घृत, शहद और चीनी से अलग अलग अथवा सबको मिलाकर पंचामृत से भी अभिषेक किया जाता है। तंत्रों में रोग निवारण हेतु अन्य विविध वस्तुओं से भी अभिषेक करने का विधान है। इस प्रकार विविध द्रव्यों से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करने पर अभिष्ट कामना की पूर्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी पुराने नियमित रूप से पूजे जाने वाले शिवलिंग का अभिषेक बहुत ही उत्तम फल देता है, किंतु यदि भारत के शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारी शुभ परिणाम मिलता है। रुद्राभिषेक का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। वेदों में विद्वानों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। पुराणों में तो इसको संबंधित अनेक कथाओं का विवरण प्राप्त होता है। वेदों और पुराणों में रुद्राभिषेक में बारे में बताया गया है कि रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर उनके रक्त से शिवलिंग का अभिषेक किया था तथा सिरों को हवन के अग्नि को अर्पित कर दिया था, जिससे वे त्रिलोक जय हो गया। भस्मासुर ने शिवलिंग का अभिषेक अपनी आंखों के आंसुओं से किया तो भी भगवान शिव के वरदान का पात्र बन गया। रुद्राभिषेक कब होता है सबसे उत्तम? दर्शकों, कोई भी धार्मिक काम करते समय मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। रुद्राभिषेक के लिए भी कुछ उत्तम योग बनते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सा समय रुद्राभिषेक करने के लिए सबसे उत्तम होता है। रुद्राभिषेक के लिए शिव जी की उपस्थिति देखना बहुत जरूरी है। शिव जी का निवास देखे बिना कभी भी रुद्राभिषेक न करें, बुरा प्रभाव होता है। शिव जी का निवास तभी देखें जब मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक करना हो। शिव जी का निवास कब मंगलकारी होता है? देवों के देव महादेव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। महादेव कभी माँ गौरी के साथ होते हैं तो कभी कैलाश पर विराजते हैं। ज्योतिषाचार्यों की माने तो रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब शिव जी का निवास मंगलकारी हो। हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी को शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या को भी शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को महादेव कैलाश पर वास करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को भी महादेव कैलाश पर ही रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी, द्वादशी को शिव जी नंदी पर सवार होकर पूरा विश्व भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को भी शिव जी विश्व भ्रमण पर रहते हैं। रुद्राभिषेक के लिए इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है। शिव जी का निवास
कब अमंगलकारी होता है, यह जानकारियां मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। अगर यह जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे। बहुमूल्य समय निकालकर वीडियो देखने के लिए समस्त मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।